बेरोजगारी। आज हम इस छोटे से शब्द पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि आज हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, बेरोजगारी। छात्र छात्राएं परीक्षा तो देते हैं मगर उनको नौकरी नहीं मिल पाती, इसी के कारण वो बेरोजगार बन पाते हैं। आखिरकार बेरोजगारी देश में इतनी बढ़ क्यों रही है, इसी को बताने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं लखनऊ के मशहूर एस्ट्रोलॉजर श्री कमल पुष्प श्रीवास्तव जी। प्रणाम गुरु जी, आपने अपना समय, इतना कीमती समय निकालकर आप हमारे चैनल पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने बेरोजगारी पे आज हम लोग को चर्चा करनी है गुरु जी, मेरा सवाल है, मेरा क्या कई छात्र छात्राओं का यही सवाल है कि क्या हमारी जो हाथ की रेखाएं हैं, क्या वो हमारा भविष्य बता देती है कि हमें मतलब सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी, प्राइवेट में मिलेगी, या हम कोई बिजनेस करें? इसमें देखा जाए तो सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में देखा जाए तो ये एक ही चीज़ है जी। आज के दौर में सरकारी नौकरी आधुनिक काल में सर्विस आई है। ये इंग्लैंड की क्रांति के बाद 1776 के बाद सरकारी नौकरी आई है विश्व स्तर पे, जबकि हमारे भारत देश में 1835-36 के बाद सरकारी नौकरी आई है। और ज्योतिष विद्या हजारों साल पुरानी है, तब तो सरकारी नौकरी नहीं थी। तो इसमें ये नहीं लिखा होता हाथ में कि सरकारी नौकरी मिलेगी, प्राइवेट नौकरी मिलेगी। इनमें सिर्फ ये लिखा होता है कि सिर्फ नौकरी, सिर्फ जॉब, ये लिखी होती है। तो जो जैसा ग्रह उच्च कोट का होता है या नाम का नंबर जो निकलता है, उसी के आधार पर बताया जाता है कि फलां नौकरी आपको मिल सकती है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम का नंबर अनामिका कश्यप नाम आया, यानी इसका अनामिका कश्यप का नामांक 9 आ रहा है और उसकी जन्म की तारीख आ रही है 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं वो चपरासी से लगा के आईएएस अधिकारी तक बन सकते हैं जी। जो जिसकी जैसी योग्यता है। लेकिन इसमें ये नहीं लिखा था 9 और 6 वाले, जैसे कि अनामिका का हमने बताया, अनामिका कश्यप का कि 9 और 6 आ रहा है, तो इसमें लिखा है कि इसमें ऑलराउंडर लिखा, किसी क्षेत्र में जा सकती है, चाहे वो इंजीनियर बन जाए, चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे अपनी जनरल स्टोर की दुकान खोल लें, शॉप खोल लें, तो कुछ भी कर सकता है वो। लेकिन इसमें ये नहीं है कि सरकारी की प्राइवेट, भले वो आर्मी का ही कहो तो आर्मी के अधिकारी बन जाए, DSP बन जाए, और कहो तो सिक्योरिटी गार्ड बन जाए, तो सिर्फ नौकरी लिखी होती है, न कि सरकारी और प्राइवेट है। ये तो आजकल एक आधुनिक परिभाषा में ले लिया गया कि हाँ सरकारी नौकरी की प्राइवेट नौकरी, जबकि इनमें सरकारी शब्द नहीं लिखा होता है, इनमें सिर्फ जॉब लिखी होती है। और वो जॉब प्राइवेट भी सकती है और अपना खुद का व्यवसाय भी हो सकता है, या फिर उच्च अधिकारी भी बन सकता है। जहाँ तक बात आती है 963 नंबर को छोड़कर, 963 को छोड़कर जो अदर्स नंबर है, जैसे 7 नंबर व्यक्ति है और उसका नाम का नंबर 7 आ रहा है, तो उसके जीवन में देखा जाए तो टेक्निकल क्षेत्र में जा सकता है, या वाहन गाड़ी चला सकता है, या कंप्यूटर लैपटॉप, ये अपनी व्यवसाय काम कर सकता है। अगर ये होगी प्राइवेट वाली बात, हो सकता है कि 7 नंबर वाले को सरकारी नौकरी भी मिल जाए, और जो सरकारी नौकरी मिलेगी जैसे रेलवे विभाग या सड़क परिवहन निगम, तो ये भी टेक्निकल ही तो है, पर इसमें ये नहीं है कि टेक्निकल की प्राइवेट है, ये किसी क्षेत्र में जा सकते हैं। यहाँ तक कि व्यवसाय को भी, हमने खाद्य पदार्थ को भी देखा हमने कि 7 में जो व्यक्ति होते हैं, वो 7 में जो व्यक्ति होते हैं उनमें देखा जाए तो लोग अपना रेस्टोरेंट खोलते हैं और किसी को जॉब मिल जाती है गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। तो हमारा कहने तात्पर्य यह है कि अगर अपना व्यवसाय, चाहे निजी व्यवसाय हो चाहे सरकारी व्यवसाय हो, सिर्फ उसका ये दिखाया जाता है हाथ की लकीरों में और प्लस नाम के नंबर का कि उसका क्या व्यवसाय है, बस ये लिखा होता है, पर इसमें सरकारी प्राइवेट नहीं लिखा होता है। गुरु जी, आपने ग्रह की बात की थी, तो क्या ग्रह हमारी नौकरी पर प्रभाव डालते हैं? अगर मान लीजिए नौकरी नहीं मिली, डालते हैं प्रभाव? हाँ बिल्कुल डालते हैं। जैसे अब ये निर्भर करता है हाँ कि व्यक्ति के हाथ की लकीरों को देखकर, अगर उसका शुक्र सही है तो बहुत अच्छा है, अगर शनि खराब है तो व्यवसाय चौपट होता है, या नौकरी छूट जाती है, या व्यवसाय छूट जाता है दूसरा काम करता है। तो अगर जिसका शनि, शुक्र और बुध ग्रह अगर डेवलप है तो वो बहुत जल्दी कम उम्र में जल्दी व्यवसाय को शुरुआत कर देता है। और अगर इन 3 में से कोई अगर एक ग्रह भी खराब है तो बड़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अगर शनि अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, लेकिन बृहस्पति खराब है, तो पैसा होते हुए भी
पता ही नहीं चलता कि हमारा कैसा व्यवसाय चल रहा है। व्यवसाय लगा तो रहे हैं, पैसा काम मेरा व्यवसाय बढ़िया चल रहा है, पैसा खूब लगा रहे हैं, पर ये मेरे पास पैसा बचता नहीं है। जी तो न बच्चे क्या ये है, ऊपर से सुख शांति भी नहीं है, कहीं ना कहीं व्यवसाय घाटा भी हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं बृहस्पति दोष का जो स्वरूप होता है। और ये सारी जानकारी जो है व्यक्ति के हाथ की लकीर देख के ही हम बता पाएंगे। तो अगर अधिक जानकारी चाहिए तो वो हमसे आके संपर्क कर सकते हैं। आपने मतलब वो बात की पैसे को कि मतलब पैसा आता है लेकिन चला जाता है। हाँ हाँ, ये बहुत से लोगों के साथ होता है, तो उसमें उपाय क्या है? उनमें एक उपाय ये होता है कि अगर मान लिया घाटा हो रहा है काफ़ी हद तक, जी तो हम शुक्र का उपाय बताते हैं। या किसी का कर्जा बहुत हो गया, जी पैसा नहीं कर पा रहा है, जी तो उसका एक तो शिव जी का उपाय बताते हैं। तो प्रत्येक मंगलवार को जी शिव जी के पास जाके मसूर की लाल दाल अर्पित करें और संकल्प के साथ कर्जा उतारने का एक उपाय ये है, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः का जाप करें 108 बार। और ये 7 या 11 मंगल किया जाता है। और उधर साथ ही साथ अपना कर्म भी करते रहें। तो कर्म और दुआ दोनों अगर एक साथ करें तो बहुत जल्दी कर्ज अदा हो जाता है। जी यही कहेंगे। गुरु जी, हाँ। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कई छात्र छात्राएं होती हैं, हम्म। कोई भी हो गया, तो वह एमबीबीएस की पढ़ाई मतलब करता है, फिर आगे चल के वो डेंटिस्ट या आर्कोलॉजिस्ट लाइन में चला जाता है, ये क्या है? हमने बहुतों को देखा हमने कि बच्चों को हमने कि एमबीबीएस की तैयारी कोचिंग करते हैं जी और काफ़ी मेहनत करते हैं, 2-2 3-3 साल ट्रेनिंग करते हैं, जी भरते हैं फॉर्म एमबीबीएस में और नाम आ जाता है, डेंटिस्ट में आ जाता है, सर्जिकल में आता है। जी तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका अर्थ यही जवाब देंगे आपकी बात का हम, जी कि अगर बच्चे का नाम का नंबर 8 नंबर आता है, 7 नंबर आता है या 2 नंबर आता है, तो बच्चे डेंटिस्ट में जाते हैं या सर्जिकल में जाते हैं या ऑर्थोलॉजिस्ट में जाते हैं या इंजीनियर में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि बच्चा एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, तो एमबीबीएस बच्चे वही जा सकते हैं जिसका नाम का नंबर 1 आए या 4 आए, तो वो एमबीबीएस में चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो आर्थोलॉजिस्ट के जो बच्चे हैं या डेंटिस्ट के बच्चे हैं, उनको हमने सर्वे किया है जी कि 8 नंबर वाले, 7 नंबर वाले या 2 नंबर वाले में ज़्यादा सफल होते हैं, चाहे डेंटिस्ट हो, जी। चाहे सर्जिकल हो, जी चाहे आर्थोलॉजिस्ट हो। जी जबकि एमडी डॉक्टर जो होते हैं, एमडी डॉक्टर, उनको हमने सर्वे किया हमने कि 5 नंबर वाले जो नामांक वाले व्यक्ति जो होते हैं, 5 नंबर वाले, उनका ज़्यादा एमडी में ही नाम आता है। जी ये बहुत अच्छे सुलझे दिमाग के डॉक्टर होते हैं, उच्च कोटि के डॉक्टर होते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि आखिर ऑलराउंडर डॉक्टर कौन होता है? जी तो ऑलराउंडर डॉक्टर में जो होते हैं, तो वो 9 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं या 6 नंबर वाले होते हैं या 3 नंबर वाले, ये किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, ये ऑलराउंडर के हैं। और डॉक्टर ही लाइन नहीं है, बल्कि वो प्रोफेसर बन सकते हैं, कौन इंजीनियर बन जाए, जी और तो आईएएस अधिकारी बन जाए। जी तो ये 9, 6, 3 वाले ऑलराउंडर होते हैं। और अब बात आती है कि मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कौन बनते जी। हैं? तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ज़्यादातर हमने देखा है कि नामांक 2 वाले व्यक्ति या नामांक 5 वाले व्यक्ति जो हैं, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर भी हमने देखा है जो काफ़ी सफल डॉक्टर हैं, बहुत देश के जाने माने उच्च कोटि के डॉक्टर हैं। जी ये है। गुरु जी, हाँ जी। तो ये बात रही एमबीबीएस हम्म। और डेंटिस्ट के छात्रों की। हाँ सही। अब आते हैं अगले सवाल पे गुरु जी। हम्म। ये बताइए कि अब व्यवसाय पे आ जाते हैं कि जैसे कई लोगों को मैंने भी देखा और कई लोगों का सवाल भी है कि मतलब जैसे वो मतलब बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं, हम्म। चाहे कोई भी हो जाए, कोई भी छोटा बिजनेस, मतलब हर इंसान छोटे से शुरुआत करता है, तो मतलब उनका बिजनेस कुछ समय के लिए तो ठीक चलता है, फिर आगे चल कर ठप हो जाता है। तो इसमें आपका क्या कहना में हम है? ये कहेंगे कि ये ऐसी बातें बहुत है कि हाँ आपका बिजनेस चल रहा है जी और फिर 4-6 में चला या साल भर चला, फिर ठप हो जाता जी। है, आदमी तनाव में आ जाता है। जी तो ऐसे शिकायतें बहुत आई, तो हमने उनका नाम पूछा। नाम के आधार पे तो बिजनेस सही दिखा रहा है, लेकिन जब से हमने जब कुंडली देखी हमने, तो कहीं ना कहीं ग्रह जो है व्यवसाय के लेकर रोक लगा देता है, अच्छा नहीं चल पाता है। तो उसको हम ये सलाह देते हैं कि आप अपने जन्म की तारीख का नंबर बताइए, जो भी जिस तारीख में बच्चा पैदा हुआ हो, आप किस तारीख में पैदा हुई। तो किसी ने बताया कि हमारी तारीख है, जन्म की तारीख है 5 और नाम से मेरा नंबर जो निकला वो आया 8। और आप कर रहे हैं एक खाद्य पदार्थ के लेकर बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ हो, चाहे चॉकलेट हो, चाहे खाद्य, चाहे एक तरह से भोजनालय हो, चाहे टेक्निकल हो, कुछ भी हो, इसमें आ जाता है। वो करता है लेकिन ब्रेक लग जाता है। अब काम जो कर रहे हैं वो, और बीच में ब्रेकअप हो जाता है उसका। तो जब हमने उसके झांका, हमने उसकी कुंडी देखी, हमने उसका
नाम का नंबर देखा हमने, जन्म तारीख का नंबर देखा, हमें 5 आ रही। तो मैं ये ब्रेकअप इसलिए आ जाता है कि कहीं पे जैसे शनि में कहीं ग्रह चालू हो गया आपका राहु, या कहीं उसका ग्रहों से फ़र्क है कि ग्रह के फनी ग्रह के प्रभाव से, कुप्रभाव से उसका व्यवसाय अच्छा नहीं चल पाता है। तो उसको मैं सलाह देता हूँ कि फनी का उपाय करिए, या इसके अतिरिक्त बुध का उपाय बताते हैं उसको हम, और आगे चल के उसका व्यवसाय अच्छा चलने लगता है, ये कहेंगे। जैसा कि आपने बताया कि कुंडली मतलब व्यवसाय में कुंडली के बारे में बताया। अब जैसे मान लीजिए किसी का बिजनेस जो है वो ठप हो गया है, तो अब उसके पास कुंडली भी नहीं, तो वो मतलब कुंडली कहाँ से मतलब अगर करे? इसमें ऐसा होता है कि अगर मतलब कुंडली नहीं है, जी। डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं, उसके पास और सिर्फ नाम है, हाथ की लकीरें हैं, जी। तो मैं उसका नाम से तो देखता हूँ जी। और हाथ की लकीरें देख के बताता हूँ कि उसके ग्रह में कौन सा ग्रह प्रभावित है जिससे कि बिजनेस अच्छा नहीं चल पा रहा है, जी। है ना। तो नाम का नंबर का अंक निकालते हैं, जी। जो भी व्यक्ति का नाम है। जी। जैसे उसका एग्जाम्पल आ गया कि विकास जी। गुप्ता, जी। उसका 8 नंबर आया, विकास गुप्ता से 8 नंबर आया। 8 नंबर जो व्यक्ति होते हैं तो उसका मैं ये देखते हैं कि उसका शनि ग्रह कैसा है, उसका शुक्र ग्रह कैसा है, उसका बुध ग्रह कैसा है। अगर शनि बुध शुक्र सही है और नाम से नंबर जो 8 है, 8 के स्वामी शनि होता है, तो उस विकास का देखा जाए भविष्य, तो वो खाद्य पदार्थ में व्यवसाय कर सकता है, जी। या टेक्निकल में काम कर सकता है, जी। या तरल पदार्थ में काम कर सकता है, तो वो उसमें सफल होगा। भले उसकी कुंडली ना हो, जी। तो नाम का नंबर, ये नीचे हमने बताया कि विकास का नाम दिया हमने, विकास का नाम और प्लस हाथ की लकीर देख के तीनों ग्रहों का अध्ययन करके उसका एक सही रास्ता दिखा देते हैं। और उस ग्रह से संबंधित अगर कोई व्यवसाय करता है टेक्निकल में या खाद्य पदार्थ में, तो हमने ऐसा देखे बहुत लोग सफल हुए हैं। सो मित्रों, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या हो तो आप डायरेक्ट गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे जल्दी से जाइए, कांटेक्ट करिए और डायरेक्ट गुरुजी से संपर्क करिए। अगर आपके पास कुंडली हो या ना हो तो भी गुरुजी आपकी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। सो गुरुजी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे आए।